नमस्कार। मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, विधिक आचार अधिवक्ताओं की जवाबदेही एवं बार बेंच संबंध विषय में आज आपको अधिवक्ताओं के जो अधिकार हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। अधिवक्ताओं के अधिकार हैं जो धारा 29 में दिए गए हैं अधिवक्ता अधिनियम के। इस अधिनियम की धारा 29 स्पष्ट करती है कि केवल अधिवक्ता वर्ग ही विधि व्यवसाय करने का हकदार है। धारा 29 के अनुसार इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियत दिन से विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार व्यक्तियों का एक ही वर्ग होगा, अर्थात अधिवक्ता। ये धारा संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक रूपित विधि का बंद करती है। इस धारा के उपबंधों को पूर्णतः समझने के लिए इस धारा की धारा 55 के उपबंधों के साथ पढ़ना चाहिए। धारा 55 के विद्यमान कुछ विधि व्यवसायियों के अधिकारों को सुरक्षित करता है। धारा 55 उपबंध करती है कि इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक प्लीडर या वकील जो कि उस तारीख से जो उस अध्याय 4 धारा 29 से 34 प्रवृत्त होता है ठीक पूर्व से 33 विधि व्यवसाय अधिनियम या किसी अन्य विधि के उपबंधों के आधार पर विधि व्यवसाय कर रहा है जो इस अधिनियम के अधीन अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित किए जाने के लिए चयन नहीं करता है या उसके लिए अर्थ नहीं है। प्रत्येक मुख्तार जो कि उक्त तारीख के ठीक पूर्व विधि व्यवसाय अधिनियम 1879 या किसी अन्य विधि के उपबंधों के आधार पर उस हैसियत में विधि व्यवसाय कर रहा है और उस अधिनियम के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामांकित किए जाने के लिए चयन नहीं करता है, उसके लिए अहित नहीं है। धारा 30 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन रहते हुए प्रत्येक अधिवक्ता इसका नाम राज्य नामावली में दर्ज है ऐसे समस्त राज्य क्षेत्र में जिन पर अधिनियम का विस्तार है, सभी न्यायालय में जिसमें उच्चतम न्यायालय भी शामिल है, किसी भी अधिकरण में या व्यक्ति के समक्ष जो साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत है, किसी अन्य ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष जिसके समक्ष ऐसा अधिवक्ता उस समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विधि व्यवसाय करने का हकदार है, साधिकार विधि व्यवसाय करने का अधिकार होगा। धारा 30 ये उपबंध करती है। अधिवक्ताओं का अधिनियम धारा 33 के अनुसार इस अधिनियम में या उस समय प्रवर्त किसी अन्य विधि में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई व्यक्ति नियत दिन को या उसके पश्चात किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण या व्यक्ति के समक्ष विधि व्यवसाय करने का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामांकित न हो। हालांकि इस अधिनियम की धारा 32 उपबंध करती है कि इस अध्याय धारा 29 से 34 में किसी बात के होते हुए भी न्यायालय प्राधिकरण व्यक्ति अपने समक्ष किसी विशिष्ट मामले में किसी व्यक्ति को जो अधिनियम के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं है उपसंचार होने की अनुज्ञा नहीं दे सकेगा। एक वाद में बलराज सिंह मलिक वर्सेज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया AR 2012 में कहा दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिया कि कौन व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के समक्ष कार्य कर सकता है और अभिवचन कर सकता है। इस संबंध में उच्च न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय के अपने समक्ष कार्य करने के लिए अधिकार के संबंध में ही नहीं बल्कि अभिवचन करने के संबंध में भी नियम बना सकता है। NK बजाज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया AR 2012 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने दिया कि अधिवक्ता का प्रैक्टिस करने का अधिकार केवल सांविधिक अधिकार ही नहीं बल्कि ये उसका मूल अधिकार है। यद्यपि कि इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस प्रकार न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि अधिकार सांविधिक के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 19(1)(6) के अंतर्गत मूल अधिकार है और इस पर 19(6) के अंतर्गत युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एक वाद में सुरेंद्र राज जायसवाल वर्सेज चैरिटी कमिश्नर AR 2003 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रैक्टिस करने का अधिकार और किसी विशिष्ट वाद में उपस्थित होने का अधिकार दोनों में भेद है। न्यायालय किसी व्यक्ति को सामान्य रूप से वाद में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान नहीं कर सकता। ऐसे अधिकार का प्रयोग केवल अधिवक्ता द्वारा ही किया जा सकता है।
अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 उच्च न्यायालय को ये शक्ति प्रदान करती है कि वह ऐसी शक्तियों को अधिकतित करते हुए नियम बना सकेगा जिसके अधीन रहते हुए किसी अधिवक्ता को उच्च न्यायालय में और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में विधि व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। हरीश उपल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि न्यायालय में उपस्थित होने और वादों का संचालन करने का अधिवक्ता का अधिकार पूर्ण नहीं है। ये उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145 अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन होता है। अतः सभी नियमों की व्याख्या के हिसाब से इस प्रकार की जा सकती है कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 49(1) क से जब तक भारतीय विधि परिषद को ये शक्ति प्रदान करती है कि वह उन शर्तों से संबंधित नियम बना सकती है जिनके अधीन रहते हुए किसी अधिवक्ता को विधि व्यवसाय करने का अधिकार होगा और वे परिस्थितियाँ जिनमें किसी व्यक्ति के बारे में समझा जाएगा कि वह किसी न्यायालय में विधि व्यवसाय करता है। इस शक्ति के प्रयोग में भारतीय विधिक परिषद ने कुछ नियम बनाए हैं। भारतीय विधिक परिषद के नियमों को भाग 4 के अध्याय 3 में कई नियम हैं जो कि विधि व्यवसाय से अधिकार से संबंधित दिए गए हैं। पहला है कि प्रत्येक अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि उसका नाम राज्य विधिक परिषद की नामावली में विद्यमान है। 2, कोई भी व्यक्ति अधिवक्ता किसी भी ऐसे व्यक्ति अथवा विधि व्यवसाय जो कि अधिवक्ता न हो के साथ पारिश्रमिक में हिस्सेदारी के निमित्त समझौता अथवा भागीदारी नहीं करेगा। प्रत्येक अधिवक्ता का यह अधिकार है कि वह विधि की परिषद को हमेशा उसका नाम जिसकी नामावली में है उसके बारे में तथा अपने पते के परिवर्तन के बारे में संसूचित करता रहे। नंबर 4, भारत विधि की परिषद या राज्य विधिक परिषद किसी भी अधिवक्ता से राज्य विधिक परिषद का नाम पूछ सकता है जिससे नामावली में उसका नाम विद्यमान है तथा अन्य जानकारी भी प्राप्त करने का अधिकार है। नंबर 5, यदि कोई व्यक्ति अधिवक्ता अपने विधि व्यवसाय को स्वेच्छा से स्थगित करना चाहता है तो उसे अपेक्षित है कि वह उसकी जानकारी राज्य विधिक परिषद जिसकी नामावली में उसका नाम दर्ज है को पंजीकृत डाक द्वारा संशोधित कर देगा तथा इसके साथ ही अपना नामांकन का प्रमाण पत्र भी भेज देगा। जब कभी भी अधिवक्ता जो अपनी व्यवसाय स्थगित कर चुका है अपने व्यवसाय के सचिव को आवेदन करना चाहिए और उसे शपथ पत्र भी देना पड़ेगा कि उसे अपने व्यवसाय के स्थगन के दौरान कोई ऐसा प्रतिबंध ग्रहण नहीं किया है जिसका अधिवक्ता अधिनियम के अध्याय 3 की धारा 24 क में उल्लेख है। राज्य विधि की परिषद की नामांकन समिति व्यवसाय के पुनः आरंभ का आदेश दे सकती है तथा उसके प्रमाण पत्र कुछ आवश्यक पृष्ठांकन के साथ वापस कर सकती है। यदि नामांकन समिति के मत में अधिवक्ता के व्यवसाय स्थगन के दौरान कोई ऐसा प्रतिबंध है इसका उल्लेख धारा 24(a) में किया गया है ग्रहण किया गया था समिति का अधिवक्ता अधिनियम धारा 26(1) के अधीन बनाए गए उपबंधों के तहत मामले को सौंपेगी। इस प्रकार हमने देखा कि विधि व्यवसाय के जो अधिकार हैं वो क्या क्या अधिकार हैं। धन्यवाद।